हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की वैकेंसी 2024 सेशन के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, क्योंकि यही टाइम है, यहीं से जो है न्यू टीचर रिक्रूटमेंट होता है अलग अलग स्कूल में। कभी कभी स्टाफ चेंज करते हैं वो लोग, या फिर कोई स्टाफ दूसरे स्कूल में ज्वाइन करता है, तो वहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। टोटल 10 रेप्यूटेड स्कूल से मैं आपको वैकेंसी शेयर करूँगी। उसमें कुछ जो स्कूल हैं उसकी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। अलग अलग लोकेशन की है, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तो ये पहली वैकेंसी APS इन इट्स एवर एक्सपेंडिंग endeavor requires trained experienced staff, minimum 3-year experience with good academic record and excellent communication skills for the फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट नीचे दिए हुए हैं, जो कि कुछ टीचिंग है और कुछ नॉन टीचिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है अरावली पब्लिक स्कूल से। ठीक है, जो कि मूसा नगर PO फिरोज़पुर झिरखा डिस्ट्रिक्ट नू हरियाणा की वैकेंसी है। ये वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइम मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं वैकेंसी शेयर कर रही हूँ बहुत सारी लगातार, तो हरियाणा की जो है बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं। और तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हरियाणा वालों के लिए कि अलग अलग जगह से हरियाणा के अभी ग्रेटर नोएडा ग्रेटर उसकी हरियाणा में एक जगह से मैंने अभी कल ही वैकेंसी शेयर की है, उसे भी आप देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेटर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, सीनियर मिडिल एंड प्राइमरी तीनों सेक्शन के लिए। PGT के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट मेल फीमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशंस के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई हुई है। नेक्स्ट TGT में इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत, म्यूज़िक के लिए रिक्रूटमेंट है। PRT एंड NTT में ऑल सब्जेक्ट्स रिक्रूटमेंट है। PRT में फ़ीमेल टीचर को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस एंड एक्टिविटी टीचर के लिए भी यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जो एक स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं मेन उसकी वैकेंसी है इसमें। नॉन टीचिंग के लिए वार्डन के लिए है, मेल फीमेल दोनों, नर्स, एस्टेट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे दिया है the selected candidates will be entitled to boarding, lodging, attractive emoluments and perquisite commensurate with experience and qualifications. Apply within 7 days with recent photo through। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है इसी वीक की है, वेडनेसडे की जो टाइम सेक्शन में आती है वो वैकेंसीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर टेस्ट और इंटरव्यू एंड डेमो तीनों चीज़ें होंगी। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको एक छोटा सा टेस्ट होगा, यहाँ पे अपेयर फॉर टेस्ट में आपको अपीयर होना होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज और कुछ टीचिंग स्किल्स की जो है टेस्ट होगी, इंग्लिश की में भी हो सकती है। इसके अलावा इंटरव्यू होगा एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आप किसी को पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए फिज़िक्स सब्जेक्ट है आपका, तो फिज़िक्स का किसी एक चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा और उसको आप वहाँ पे पढ़ाना होगा बच्चों को। ठीक है, अब मैं एक बार बताती हूँ आपको कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर होके जाएं। घबराएगा नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि 10 वैकेंसीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आप, जैसे मान लीजिए फिज़िक्स का आपका सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको यदि बोर्ड वर्क करके दिखाते हैं ना, और पिक्चर से थोड़ा सा बच्चों को समझाते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ताकि उससे बच्चे क्या होते हैं कि इंगेज हो जाते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी भी यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग आपको मिलेगा, रहने खाने की पूरी व्यवस्था मिलेगी, सैलरी भी यहाँ पे अच्छी दी जाएगी, एंड अप्लाई आपको 7 दिनों के अंदर ही करना है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स मैंने बता दी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी विद्या सर्वत्र सिद्ध्यते
सिद्धे एजुकेशन फॉर लाइफ के लिए है। BLS यानी वर्ल्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रिक्रूटमेंट है यहाँ पे सेशन 2024 टू 25 के लिए। प्री प्राइमरी हेड मिस्ट्रेस फॉर क्लास नर्सरी टू सेकेंड क्लास 2 के लिए तक की वैकेंसी है। ग्रेजुएशन BEd होना चाहिए आपका, 5 ईयर्स का आपका सिमिलर जो है फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGT के लिए यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd एंड मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है। TGT में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, फ्रेंच एंड आर्ट ग्रेजुएट विद BEd एंड मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। PRT के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड EVS ग्रेजुएट विद BEd एंड मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। मदर टीचर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लास नर्सरी। तो यहाँ पे मदर टीचर में आपको ऑल सब्जेक्ट्स टीच करने हैं। ऑल सब्जेक्ट्स में 3 ही सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, जिसमें कुछ पोएम वगैरह होगी और नंबर और अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें सिखानी होती है LKG UKG क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। ठीक है, नर्सरी की बात मैं कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन प्लस BEd एंड मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे BEd लिखा हुआ है। ठीक है, नर्सरी यानी ये प्री प्राइमरी के लिए BEd नहीं है, पर नर्सरी में जो BEd 2 ईयर का जो कोर्स होता है ECC, उसी को BEd कहते हैं। तो जिन्होंने ये कोर्स किया है वो इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में आई थिंक लिख दिया है कि BEd होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर मे भी हो सकता है कि BEd ले रहा हूँ, बट नर्सरी के लिए वो ECC वाला कोर्स ही जो है होता है। अदर्स फैकल्टी के लिए यहाँ पे वेस्टर्न म्यूज़िक, स्पोर्ट्स कोचेस, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर एंड असिस्टेंट टीचर्स के लिए है। सैलरी एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये देंगे। तो सैलरी की कोई भी बाउंडेशन नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सीटेट की यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि सीटेट कैंडिडेट्स अप्लाई करें या ना करें, मैंडेटरी है या नहीं। तो आप इसमें एकदम फ्री होके, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फील फ्री करके आप यहाँ पे अप्लाई करिए। अप्लाई 15 डेज़ में करना है आपको, इस ईमेल के थ्रू करना है। ठीक है, ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, तो ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। सैलरी बहुत अच्छी है और वर्ल्ड स्कूल है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है। इस टाइम जो है हरियाणा और ग्रेटर नोएडा की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से भी बहुत दिनों से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल ही आ रही हैं, पर उत्तर प्रदेश से भी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मिस नहीं होने दीजिए एक भी वैकेंसी। ठीक है, अगर आपने BEd वगैरह किया है और अभी तक आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो एक अच्छी जॉब आप प्राइवेट सेक्टर में भी ले सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ठीक है, ये मैंने पूरी डिटेल्स बताई। साथ में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में कुछ टिप्स भी दे रही हूँ कि किस तरीके से आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि हरियाणा से बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की झज्जर पटौदा की वैकेंसी है, जो कि हरियाणा में है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेंड एंथुसिस्टिक एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद communication skills and will be and a willingness to learn for the following positions। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए 2, वाइस प्रिंसिपल के लिए 4, फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी और एज लिमिटेशन 40 ईयर्स है इस पोस्ट के लिए। एक्सपर्टीज़ में यहाँ पे एक्सपर्ट के लिए देखिए सैलरी कितनी अच्छी है, मेंशन भी की हुई है। एक्सपर्ट्स के लिए यानी कि यहाँ पे एकोमोडेशन अवेलेबल है आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप किसी और स्टेट से भी हैं और इंटरेस्टेड हैं और सैलरी अच्छी है, आप चाहते हैं करना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, NDA NC क्लैट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें 12 लाख to 50 लाख तक की सैलरी ये पैकेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट PGT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, CS, IP, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए है। सैलरी यहाँ पे फिर से यहाँ पे दी हुई है 5 लाख to 30 लाख। ठीक है, TGT इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग 5 to 10 लाख। ठीक है,
यहाँ पे संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की वैकेंसी है, इसलिए ये जो है ना एक ग्रुप है संस्कारम का, इसलिए ये सैलरी इतनी अच्छी दे रहे हैं, अदरवाइज़ इतनी सैलरी नहीं होती। तो फिर भी आप जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ क्या सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में इतना जो लिखा है वो है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको लेके बहुत उसमें रहते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर, IT हेड और के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे ईमेल के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। ये ईमेल दिया हुआ है spskjjob, ठीक है, @gmail.com पर आपको रिज्यूमे सेंड करना है अपना लेटेस्ट। और सब्जेक्ट में आप ज़रूर लिखिए किस सब्जेक्ट के लिए और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप PGT फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट अप्लाइड फॉर PGT फिज़िक्स, ऐसे करके आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि जो लोग आपके CV को शॉर्टलिस्टेड करते हैं, पढ़ते हैं, CV को डाउनलोड करते हैं, जो HR होते हैं स्कूल के, उनको इससे ना इजी हो जाता है। और जब इजी होता है ना तो वो भी थोड़ा सा एक पहला जो है ना इम्प्रेशन वो अच्छा पड़ता है, तो आपका CV सबसे पहले सेलेक्ट हो जाता है कि हाँ चलो इस सब्जेक्ट के लिए इन्होंने किया है। अदरवाइज़ आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर वो किसी में भी आपका रिज्यूमे डाउनलोड करके कहीं भी लगा देंगे कि आप PGT के लिए हैं, TGT के लिए हैं, फिर या फिर उनको कॉल करना पड़ता है ये कंफर्म करने के लिए कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये थोड़ा सा, अगर आप सोचिए अच्छी सैलरी है, सारी फैसिलिटी है, और अगर आप थोड़ा सा भी ज़िम्मेदार होकर अगर अप्लाई करते हैं तो दिखता है कि हाँ कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, इतनी सैलरी को वो डिज़र्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेन्यू भी दिया हुआ है इंटरव्यू का, संस्कारम पब्लिक स्कूल, काठीवास, झज्जर, हरियाणा। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया है, कोई भी डाउट है तो कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स दी है मैंने। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ। अगली वैकेंसी सेंट जॉन्स हाई स्कूल की है, जो कि क्लेवलैंड टाउन बेंगलोर की है। और ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। फिज़िक्स टीचर के लिए हाई स्कूल में के लिए रिक्रूटमेंट, हाई स्कूल पोस्ट, हाँ हाई स्कूल क्लास के लिए स्कूल के लिए है ISC, जिन्होंने MSc फिज़िक्स और BEd किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश टीचर हाई स्कूल MA। ठीक है, ये अलग अलग इन्होंने दिया है कि ISC MA, इसके अलावा हाई स्कूल। ठीक है, तो किस उसके लिए पढ़ाना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी, इंग्लिश में मिडिल स्कूल के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी टीचर्स के लिए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए, जूनियर स्कूल टीचर, आर्ट टीचर, फिज़िकल एडुकेटर के लिए, और सेक्रेटरी ऑफ प्रिंसिपल के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे लैब असिस्टेंट के लिए भी है। एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट ISC, ICSE एंड CBSE इंस्टीट्यूशंस को इसमें ये लेंगे। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, ऑल डिग्रीज मस्ट बी ऑब्टेन बाय रेगुलर स्ट्रीम, आपने रेगुलर पढ़ा है, आपकी जो जितनी भी एजुकेशन हुई है, एकेडमिक एजुकेशन है, वो रेगुलर उस पर हुई है, तो आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल इन स्कूल ऑफिस। आपको अब देखिए फॉर्म लेने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, और 3 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक आपको जो है फॉर्म वहाँ पे जाके सबमिट करना होगा स्कूल में ही, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अटैच करके। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स मैंने दी है आपको। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई हुई है। सैलरी वगैरह इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, और CTET वगैरह का भी इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बस इन्होंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो मे बी आप यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देख, अगली वैकेंसी सिद्धांत वर्ल्ड स्कूल की है, जिसमें प्रिंसिपल PGT बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पे।
टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर के लिए, साइंस लैब असिस्टेंट, मदर टीचर, पीआरटी एंड म्यूजिक डांस के लिए। पैकेज यहाँ पे हैंडसम सैलरी लिखा हुआ है, पर मैं मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितना होगा। पर वर्ल्ड स्कूल है तो वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, ये सारी चीज़ें एक ही इस पे गाइडलाइंस पे काम करती हैं, तो अच्छी सैलरी होगी। नोट यहाँ पे ऑल टीचर शुड बी डीएलएड हो या फिर बीएड हो तो इसमें अप्लाई करेंगे। इंटरव्यू यहाँ पे डायरेक्ट होगा। यहाँ पे डेट दी हुई है 6 to 7 जनवरी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट होगा, डिप्लोमा हो सॉरी डिमॉन्स्ट्रेशन होगा एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, ड्रॉप योर ईमेल मेल रिज्यूमे दिया हुआ है, आपको रिज्यूमे जो है ड्रॉप करना होगा, इस मेल आईडी पे आपको फॉरवर्ड करना होगा। और ये एड्रेस दिया हुआ है यूपी की, मल्हौर स्टेशन रोड, चिन्हट, लखनऊ। ठीक है, ये गोमती नगर और ये लखनऊ की वैकेंसी है, मतलब गोमती नगर लखनऊ की वैकेंसी है। ये वेबसाइट दी हुई है स्कूल की, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और ये 3 फेज़ से आपको गुजरना होगा, रिटन टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मेल के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। सिद्धांत वर्ल्ड स्कूल है। अगली वैकेंसी उमानाथ सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल जौनपुर की है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िकल एजुकेटर एंड कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल साइंस के लिए है। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। नर्सरी में नर्सरी टीचर्स के लिए है, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग टीचर्स इसमें अप्लाई करेंगे। एक्टिविटी टीचर में आर्ट, स्कल्पचर, थिएटर, डांस, म्यूज़िक एंड योगा वाले इसमें अप्लाई करेंगे। सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है इसमें। मेल यहाँ पे मेल आईडी 2 मेल आईडी दी हुई है, जीमेल की और रेडिफ मेल की। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेंशनिंग इन द सब्जेक्ट लाइन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। तो आपको मस्ट यहाँ पे है कि जब भी आप मेल फॉरवर्ड करें तो सब्जेक्ट लाइन में आप ये ज़रूर मेंशन करें कि आप किस सब्जेक्ट के लिए और किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द स्कूल इज़ सिचुएटेड 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन जनवरी 2024। तो जनवरी में होगा, इन्होंने डेट नहीं दिया है। इंटरव्यू के थ्रू ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और वेबसाइट दी हुई है स्कूल की, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कोई भी क्वेरीज हो तो कॉन्टैक्ट करके आप कॉल कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज़ पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, तो मे बी सीटेट इसमें सीटेट या यूपी टेट, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है तो यूपी टेट हो, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सैलरी भी तब देंगे, क्योंकि जब इन्होंने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों ही इसमें लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये लोकेशन सुटेबल हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 वैकेंसीज़ मैंने आपको शेयर की। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, अलग अलग जगह से वैकेंसीज़ आ रही हैं। कस्तूरबा गांधी आर्मी पब्लिक स्कूल की तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, मैं आपको शेयर कर रही हूँ कंटिन्यू। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए। जैसे ही मैं आपको वैकेंसी शेयर करती हूँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आर्मी पब्लिक स्कूल के जिन्होंने ये CSB का एग्ज़ाम और ये सारे जो होते हैं उनका जो स्कोर कार्ड होता है वो मिल चुका है उन्हें, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसे मिस ना करें आप, सारी नोटिफिकेशन, सारी वैकेंसीज़ को ज़रूर चेक करें। अगर आप गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, प्राइवेट के लिए भी हैं, तो भी ये अच्छा टाइम है। अभी से अगर आप इंटरव्यूज़ देंगे तो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे इंग्लिश, प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मस्ट होती है, तो आप बेसिक चीज़ों पे काम करके सिलेक्शन पा सकते हैं। 1-2 जगह अगर आप रिजेक्शन मिल रही है, पर आप उनसे चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे अच्छे स्कूल्स में। DPS की भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।